हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट रहेगी। सब्जेक्ट आज की रहेगी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग। सब्जेक्ट का भी लगभग यही नाम है और इसके साथ में टॉपिक का नाम भी यही है, क्योंकि अपन बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग के। मतलब बात करते हैं जो भूदर्श से हैं, मतलब बात करते हैं अपन एक भूमि का टुकड़ा होता है, उस भूमि के टुकड़े को क्या करते हैं बेटा, सजाते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, उसकी सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके अलावा उस भूमि का मूल्य इंक्रीज हो जाता है। मतलब अपन ने काफी सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि क्या होती है। अब समझना कि इसके सिद्धांत क्या है। मतलब अपन बात करते हैं जो लैंडस्केपिंग है बेटा, वो लैंडस्केपिंग किन प्रिंसिपल्स पर कार्य करती है। सपोज कीजिएगा जैसे कि आप हो, अब आप किन सिद्धांतों पर कार्य करते हो। मतलब कि मैं क्या नहीं खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, इसके साथ में मैं एब्यूजिंग नहीं करता हूँ, इसके साथ में ही कुछ आपके सिद्धांत है कि भाई साहब मैं इन सिद्धांतों पर चलने वाला हूँ। ठीक है, तो वो व्यक्ति की क्या करती है, पर्सनैलिटी झलकती है। मतलब उसकी क्या झलकती है, जैसे मान लो अच्छाई झलकती है। ऐसे ही अपन बात करते हैं लैंडस्केपिंग के क्या है, कुछ सिद्धांत है जो कि इसकी अच्छाई को, मतलब इसकी सुंदरता को और इसके अच्छेपन को क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। तो उन सिद्धांतों की बात करेंगे, बस नाम के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना मैं बता देता हूं बेटा। जैसे कि अपना कोई गार्डन है, ठीक है, एक कोई भूमि का टुकड़ा था, अपन ने उसमें गार्डन बना दिया। और उस गार्डन की अपन बात करेंगे कि उस गार्डन के क्या सिद्धांत होने चाहिए। मतलब गार्डन की बात करते हैं लैंडस्केपिंग, इस लैंडस्केपिंग के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अब प्रिंसिपल्स में सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसमें यूनिटी होनी चाहिए। मतलब पूरे गार्डन में क्या होनी चाहिए बेटा, समानता होनी चाहिए। अरे क्या होनी चाहिए बेटा, समानता होनी चाहिए, मतलब यूनिटी होनी चाहिए। सपोज कीजिएगा इसमें अपन बात करते हैं, ये पूरा अपना गार्डन है, ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट हो गया। कि सर फोकल पॉइंट क्या होता है, मतलब अपन कोई भी गार्डन में जाते हैं वहां पर नोटिस करना बेटा, एक पॉइंट ऐसा होता है कि वो अपना सबसे पहले वहीं पर नजर जाएगी। हर एक उस बगीचे में जाएगा और वहीं पर उसकी नजर जाएगी, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। मतलब वहां पर क्या जाता है, सभी की नजर जाती है। तो अपन बात करते हैं इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब ये क्या होना चाहिए, पूरा यूनिटी के साथ में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, यूनिटी के साथ में। मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लैंडस्केप डिजाइन शुड बी वर्क टुगेदर इन हार्मोनी। मतलब लैंडस्केप डिजाइन के सभी तत्वों को आपस में सामंजस्य हो। मतलब जैसे कि अपन ये रास्ता है, इस रास्ते के दोनों ओर क्या लगा रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं। अब ये वृक्ष भी लगे हो ना, तो ये वृक्ष कैसे लगे होने चाहिए, ये वृक्ष बेटा सामंजस्य में लगे होने चाहिए। अब सामंजस्य का मतलब क्या है सर, सामंजस्य का मतलब है इन दोनों में क्या होना चाहिए बेटा, आपस में सामंजस्य। मतलब इधर और इधर जो आप प्लांट या जो भी वृक्ष लगा रहे हो, वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए बेटा, आपस में क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए। सम्मान का मतलब क्या है, ऐसे नहीं इधर तो आपने इतनी हाइट का लगा दिया, इधर आपने छोटी सी हाइट का लगा दिया। मतलब उनका कलर वगैरह सारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यूनिटी वाला होना चाहिए। इसके साथ में बात करते हैं यूज ऑफ सिमिलर कलर, मतलब सिमिलर कलर होना चाहिए। टेक्सचर, इसके साथ में थीम क्रिएट यूनिटी इन ए डिजाइन। मतलब कोई भी अपन, जैसे कि ये अपना पूरा बगीचा है, यहाँ पर कोई डिजाइन बना रहे हैं तो वहां पर टेक्सचर, कलर है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए बेटा, इनमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। मतलब बात करते हैं यूनिटी होनी चाहिए। अरे क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब क्या है, एकता। यूनिटी का मतलब क्या है बेटा, एकता। मतलब गार्डन में जो भी आप डिजाइन बना रहे हो, वो डिजाइन यूनिटी के साथ में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज कहां पर है, कोई चीज कहां पर है, सारा बिखरा बिखरा सा गार्डन लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन गार्डन में जाएं तो अपने को भी शांति और इसके साथ में ही पीस एनवायरनमेंट और इसके साथ में सुंदरता वहां पर महसूस हो। इसके लिए पहला प्रिंसिपल आता है कि यूनिटी में होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा प्रिंसिपल आता है बेटा, जिसका नाम है बैलेंस। बैलेंस की बात करते हैं, जैसे कि लैंडस्केप के दोनों तरफ समान दृश्य भार होना चाहिए। मतलब बात करते हैं ये लैंडस्केप का कोई एरिया है, तो ये जैसे कि अपन बात करते हैं ये वाला पार्ट है, इसके इधर वाला पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए।
संतुलन की बात करते हैं, बैलेंस होना चाहिए, मतलब बात करते हैं एक तो क्या होता है समानुपाती होता है, एक असमानुपाती होता है। तो अपन बात करते हैं संतुलन, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान दर से भार होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि एक साइड की तो डिजाइन अपने को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, एक साइड कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो सारी भीड़ इधर ही आ जाएगी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अपना जो भी गार्डन है, जो भी लैंडस्केप है, मतलब ऐसा एरिया जो कि अपन क्या करते हैं बेटा उसको सुंदर बनाते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस वाला होना चाहिए। मतलब बात करते हैं संतुलन वाला, कैसा होना चाहिए बेटा, संतुलन वाला होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, थर्ड प्रिंसिपल आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा एक क्या होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, अपन बात करते हैं ये छोटा सा कोई स्थान है, यहाँ पर अपन क्या कर दिए, बड़े बड़े क्या लगा दिए, वृक्ष लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रोपोर्शन में, एक अनुपात में क्या होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए अपना गार्डन। मतलब द साइज ऑफ लैंडस्केप एलिमेंट्स should be in proportion each other and the space। मतलब लैंडस्केप के तत्वों का आकार एक दूसरे और इसके साथ में स्थान के अनुसार किस में होनी चाहिए बेटा, अनुपात में होनी चाहिए। अरे किस में होनी चाहिए बेटा, अनुपात में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं, लार्ज जो ट्रीज है वो नॉट बी ए स्मॉल पैलेस, मतलब छोटे स्थान पर अपने को बड़े वृक्ष नहीं लगाने हैं। मतलब पूरा जो अपनी डिजाइन है वो डिजाइन कैसी होनी चाहिए बेटा, एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, एक सही अनुपात में होनी चाहिए। के बाद में देखिएगा आगे की ओर आता है राइथम। राइथम का मतलब समझना बेटा, अपन बात करते हैं ये अपना कोई भी एरिया है, इस एरिया की बात करते हैं, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न, मतलब अपन बात करते हैं इसमें आप फूलों को किस पैटर्न से लगा रहे हो, छोटे पौधों को किस पैटर्न से लगा रहे हो, ये पैटर्न आपका क्या होना चाहिए बेटा, डिसाइड होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, राइथम। राइथम की बात करते हैं, रिपीटेशन ऑफ प्लांट्स, कलर्स, डिजाइन एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स क्रिएट राइथम। मतलब बात करते हैं जैसे कि अपन बात करते हैं ये अपना कोई एरिया है, इसमें आपने यहाँ पर कोई क्यारी लगा दी फूलों की, इसके बाद में एक क्यारी यहाँ पर, एक क्यारी यहाँ पर, एक क्यारी यहाँ पर, तो इसमें बात करते हैं इनका दोहराव भी अपन करते हैं ना, जैसे इन पट्टियों का फूलों की एक ही समान प्रकार की दोहराव भी बनाते हैं ना, तो इससे क्या होता है बेटा, इससे बात करते हैं फोकस बढ़ता है, मतलब सुंदरता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो इसको अपन बोलते हैं राइथम। क्या बोलते हैं बेटा, एक लय में, एक अनुक्रम में होना चाहिए सारा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइथम बोलते हैं। इसके बाद में आता है फोकल पॉइंट। मतलब कोई भी आप पे कोई भी बगीचे में जाते हो या कोई भी ऐसे लैंडस्केपिंग वाले एरिया में जाते हो, तो वहां पर जाते ही आपको ऐसा लगता होगा कि भाई साहब ये की पॉइंट है, कि ये की पॉइंट है। मतलब आपकी सबसे पहले वहां पर नजर जाती होगी, या तो उससे लैंडस्केपिंग वाले एरिया में क्या है बेटा, एक कोई मूर्ति है, या तो ये क्या है, कोई मूर्ति है, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मूर्ति के अलावा वहां पर कोई फवारा पॉइंट हो सकता है जहां पर पानी, अरे नहीं देखा क्या आपने, मतलब कोई भी बगीचा होता है उसका फोकल पॉइंट है, अपन गूगल से सर्च करके आपको बताते हैं बेटा फोकल पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। फोकल पॉइंट ऑफ गार्डन, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है कि सर दिखाई दे रहा है, जैसे ही अपन जाएंगे बीच में कैसी डिजाइन बनी हुई है भाई साहब, इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। ये फवारा वाला मतलब पानी के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। अरे किसके रूप में दिखाई दे रहा है, पानी के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। अरे दिख रहा है क्या, ये बीच में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फोकल पॉइंट मतलब जो वस्तु अपना सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करे, अपना जो अट्रैक्शन है उसी पर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फोकल पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं सिंप्लिसिटी। मतलब अपने गार्डन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि सर सिंप्लिसिटी कैसे, अवॉइड ओवर डेकोरेशन, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी।
मतलब बात करते हैं ये अपना कोई बेटा क्या है, अपना गार्डन है। इसको पूरा, आप कभी भी किसी भी गार्डन में गए होंगे तो वहां पर इतना आपको भरा हुआ नहीं लगेगा पेड़ों से, झाड़ियों से, फूलों से। मतलब वहां पर आपको खुला खुला ओपन सा महसूस होगा कि अपन ओपन जगह पर वहां पर तो पेड़ पौधे वगैरह ज्यादा होते हैं, पर फिर भी आपको वहां पर कैसा होगा, आपको ओपन सा महसूस होगा। मतलब उसकी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अत्यधिक सजावट या अनावश्यक जटिलता नहीं होनी चाहिए। ज्यादा सजावट का भी मतलब नहीं है, वहां पर फीस के लिए, घूमने के लिए ऐसे जगह हो, पूरा खाली जगह हो। और आपको एक वीडियो भी करवाएंगे, विजिट करवाएंगे लैंडस्केपिंग का, ये गार्डन का आपको क्या करवाएंगे बेटा, ये गार्डन का पूरा जो वीडियो है वो विजिट करवाएंगे कि कैसे होते हैं इसके प्रिंसिपल्स। इसके साथ में ही बात करते हैं सिंपल डिजाइन आर मोर प्लीजिंग एंड इजी मेंटेन। मतलब सरल डिजाइन अधिक आकर्षक और बनाए रखने में क्या होती है बेटा, मदद होती है। इसके साथ में ही आता है वेराइटी। एक अपना जो होता है बेटा यूनिटी, एक पढ़ा था यूनिटी, एक वेराइटी। मतलब यूनिटी का मतलब ये नहीं था कि पूरा गार्डन एक समान हो। मतलब एक समान का मतलब क्या है कि एक समान आकार के पौधे हो, एक समान आकार के बनावट वाले हो, एक प्रकार के हो, ऐसा नहीं बेटा। इसमें बोल रहा है कि वेराइटी, विभिन्न आकार, बनावट और इसके साथ में रंग, पौधों के प्रकार, इनका प्रयोग करोगे तो रुचि और भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, उसमें इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। बट वेराइटी मस्ट नॉट डिस्टर्ब यूनिटी बैलेंस। यूनिटी और बैलेंस होना चाहिए। मतलब पूरे में जो यूनिटी और बैलेंस वाले दो प्रिंसिपल पढ़े थे ना, वो तो होने ही होने चाहिए। मतलब अपन बात करते हैं एकता और संतुलन बाधित नहीं करना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते बेटा, वेराइटी। इसको क्या बोलते रहे, वेराइटी बोलते हैं। तो ये वेराइटी का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये अपना क्या होता है, ये अपने प्रिंसिपल्स ऑफ क्या होते हैं, लैंडस्केपिंग। मतलब अपन बात करते हैं लैंडस्केपिंग के प्रिंसिपल से। अब अपने पास में जो सेकंड आता है, सेकंड अपने टॉपिक आएगा बेटा, वो भी इसी में बात कर लेते हैं। एक तो आती है स्टाइल्स ऑफ गार्डन, ठीक है। एक आते हैं टाइप्स ऑफ गार्डन, टाइप्स ऑफ गार्डन, बगीचे के प्रकार और बगीचे की शैलियां, स्टाइल। अपन बात करते हैं सबसे पहले गार्डन के प्रकार, इन दोनों में अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है बेटा। सबसे पहले समझो आप किसमें, टाइप्स ऑफ गार्डन में समझो। टाइप्स ऑफ गार्डन की बात करते हैं, जैसे मैं किचन गार्डन की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, किचन गार्डन की बात करता हूं। तो बेटा किचन गार्डन मतलब उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर जो होते हैं। मतलब अपन टाइप्स ऑफ गार्डन की बात करते हैं, ये ज्यादा जोर देते हैं उपयोगिता पर कि किस लिए उपयोग हो रहा है। अपन बात करते हैं घरेलू सब्जी, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, उसको अपन ने किचन गार्डन बोल दिया। और स्टाइल्स ऑफ गार्डन जैसे कि बात करते हैं मुगल गार्डन हो गया, ठीक है। इसके साथ में बात करते हैं जापानीज गार्डन हो गया, इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, इससे लिया है। मतलब उनका सौंदर्य कैसा रहेगा, लगाने का प्रकार कैसा रहेगा, वो सारे मेथड वगैरह कैसा रहेगा, तो उसको अपन बात करते हैं गार्डन की मतलब स्टाइल्स की बात करते हैं। इसके साथ में ही गार्डन्स की टाइप्स की बात करते हैं। किचन गार्डन वगैरह क्या होते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार उनके होते हैं। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब अपन पढ़ेंगे उनके टाइप्स के बारे में। तो अपन लेते हैं इसमें टॉपिक 2, ठीक है बेटा। और कमेंट करके बताते रहना कि समझ में तो अच्छे से आ रहा है ना। और इसके अलावा फिर भी कोई भी टॉपिक में समस्या हो ना, तो बेटा घबराना नहीं है, शर्माना भी नहीं है। इन नंबरों पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है 8690596638। इन नंबरों पर आपको क्या करना है बेटा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है बेटा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जो भी आपके डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आपने कोर्स लिया तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होना चाहिए, जो आप पूछ सको वो आप पूछ सकते हो बेटा इन नंबरों पर। ओके, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, अब बात करते हैं गार्डन की स्टाइल्स के बारे में।
मतलब गार्डन्स की शैलियां, प्रकारों के बारे में नहीं, प्रकारों के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर इसमें शैलियों के बारे में बात करेंगे। बेटा सबसे पहले अपने इनके प्रकारों की बात करते हैं। ज्यादातर अपन बात करते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, और ज्यादातर तो मुगल गार्डन ही पढ़ते हैं, पर अपन बात करते हैं जापानीज गार्डन भी, इंग्लिश गार्डन भी, फ्रेंच गार्डन भी। तो ये भी क्या होती है बेटा, शैलियां होती है। तो 6 शैलियां के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, इसमें स्टडी करने वाले हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल, मुगल, जापानीज, इंग्लिश और इसके साथ में फ्रेंच गार्डन। मतलब ये क्या है, गार्डन की शैलियां हैं, बगीचे की शैलियां हैं। इनके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझना है, रटना नहीं है, जैसे प्रिंसिपल्स को समझा। पहला आता है फॉर्मल। फॉर्मल की बात करते हैं। फॉर्मल का मतलब आप ऐसे समझो, फॉर्मल ड्रेस होती है, मतलब ऑफिशियल। क्या समझना है, ऑफिशियल। ऑफिशियल की बात करते हैं, मतलब इसमें प्राकृतिक नहीं होता है। प्राकृतिक की बात करते हैं, प्रकृति की तरह है, जिसे अपन प्रकृति को देखते हैं, ऐसा गार्डन कौन सा होता है, ऐसा इनफॉर्मल होता है। पर अपन बात करते हैं फॉर्मल गार्डन इज द टाइप ऑफ गार्डन दैट बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल डिजाइन, सिमेट्री, ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड फीचर्स। मतलब बात करते हैं औपचारिक बाग वह होता है जो ज्यामितीय डिजाइन और इसके साथ में समरूपता और पौधों की व्यवस्थित जो व्यवस्था है उस पर क्या होता है, आधारित होता है। मतलब बात करते हैं ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल की बात करते हैं बेटा, सारा कृत्रिम रूप से होता है, कृत्रिमता पर ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है, प्राकृतिक चीजों पर ध्यान ज्यादा किसमें दिया जाता है, इनफॉर्मल पर। तो सारी बातें करते हैं, अभी इसमें बात करते हैं इसकी विशेषताएं हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके माध्यम से एक फॉर्मल गार्डन का क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फॉर्मल, फॉर्मल गार्डन। ठीक है, ये देखो अपन बात करते हैं फॉर्मल। किसकी बात करेंगे बेटा, अरे किसकी बात करेंगे, पूरी सटीकता के साथ में होता है बेटा, पूरी सटीकता के साथ में होता है। इस प्रकार के गार्डन क्या है बेटा, फॉर्मल गार्डन है। इस प्रकार के क्या है, ये फॉर्मल गार्डन है। दिखाई दे रहा है क्या सर, ऐसे तो नहीं देखे हमने, पर ऐसे होते हैं बेटा, रियल में ही ऐसे गार्डन होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं इनफॉर्मल गार्डन की बात करते हैं। कौन सी की बात करते हैं बेटा, इनफॉर्मल गार्डन की बात करते हैं। तो इनफॉर्मल गार्डन भी देख लो, ये प्रकृति की तरह आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, प्रकृति की तरह आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। इसमें प्रकृति की तरह दिखाई दे रहा है क्या बेटा, अरे ये प्राकृतिक है, प्रकृति पर ज्यादा दिया जाता है जोर, और इसमें कृत्रिमता पर क्या किया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे कि फॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल की बात करते हैं, ऑफिशियली बात करते हैं, जो कागज वगैरह होते हैं उनके माध्यम से बात करते हैं, और इसके साथ में बात करते हैं इनफॉर्मल, अपन दोस्तों से गप्पे लड़ाते हैं तो बात करते हैं। ये क्या है, फॉर्मल है, मतलब ऑफिशियल है, पूरा ऑफिशियल दिखेगा सटीकता के साथ में। सिमेट्री, इसमें क्या होती है बेटा, पूरी सिमेट्री होती है, मतलब बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस आर मिरर इमेजेस। मतलब बात करते हैं केंद्रीय रेखा के दोनों ओर आकृति समान होती है। जैसे कि बात करते हैं ये क्या है बेटा, ये कोई गार्डन है। अब इसमें जो केंद्रीय रेखा है ना, इस केंद्रीय रेखा के दोनों ओर, इस केंद्रीय रेखा के दोनों ओर क्या होती है बेटा, समानता होती है। इधर और इधर की बात करते हैं तो दोनों तरफ क्या होती है, समानता होती है। अरे क्या होती है, समरूपता होती है। इसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेट पाथ्स और लाइन से, सीधी पगडंडियां और कैसे होते हैं, रेखाएं होती है। मतलब लेआउट बेस्ड ऑन स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर्स या सर्कुलर डिजाइन, वर्ग, आयत या वृत्तों पर क्या होती है, आधारित होती है। मतलब अपन बात करते हैं बेटा, अपन बात करते हैं एक तो समरूपता होती है, और एक अपने क्या होती है, स्ट्रेट पाथ्स और इसके साथ में लाइंस। मतलब अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा, डिजाइन आयत के रूप में। मतलब ऐसे नहीं प्रकृति की तरह कि इधर से ही रास्ता चला गया, ऐसा नहीं होता है। पूरा क्या होता है, स्ट्रेट सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, ये दूसरा फीचर आता है। इसके बाद में आता है एक्सियल प्लानिंग, मतलब दूरी दूरी। इसमें बात करते हैं ए सेंट्रल पाथ डिवाइडेस द गार्डन इनटू इक्वल पार्ट्स। मतलब एक केंद्रीय पाथ है। मतलब बात करते हैं ये जो फॉर्मल गार्डन होता है इसमें एक क्या होता है, सेंट्रल पाथ होता है। मतलब ये क्या करता है बेटा, इसको बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। इधर वाला पाथ तो भाई साहब ये आधा ये आधा, ठीक है, इधर वाला ये आधा ये आधा, इस प्रकार से ये डिवाइड करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल
प्लानिंग बोलते हैं। इसके बाद में आता है फाउंटेन और स्टैच्यूज और इसके साथ में फोकल पॉइंट, मतलब इसमें क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं, फव्वारे होंगे या स्टैच्यू होगी, किसके लिए होगी बेटा, इसमें होगी कि अपन बात करते हैं फोकल पॉइंट के रूप में। और उनमें क्या होता है, उनमें अपन बात करते हैं पहाड़ वगैरह सा है, उनमें से पानी वगैरह बह रहा है, मतलब वो प्राकृतिकता को दर्शाएंगे। कौन से, इनफॉर्मल। तो बात करते हैं सेंट्रल वाटर बॉडीज और इसके साथ में बात करते हैं, इसमें क्या होती है, मूर्तियां, मूर्तियों की बात करते हैं। स्टैच्यूज में क्या होती है, लगी होती है गार्डन के बीच में, मतलब वो क्या करती है, मैन आकर्षित करती है, अट्रैक्शन डालती है। ठीक है, तो बात करते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए केंद्र में जल स्रोत और मूर्तियां लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बेटा, जल स्रोत या मूर्तियां लगाई जाती है। इसके बाद में आता है वेल प्रून्ड प्लांट्स, मतलब बात करते हैं सजाए गए पौधे, प्लांट्स ट्रिम्ड इनटू डिफाइंड शेप, मतलब प्रकृति की तरह नहीं, कैसे भी प्लांट है वो पूरी शेप में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि मुगल गार्डन होता है, इसके साथ में ही बात करते हैं राष्ट्रपति भवन दिल्ली, इसके साथ में ही एक क्या होता है, वर्सलीज गार्डन होता है जो कि फ्रांस की बात करते हैं। तो ये क्या है बेटा, फॉर्मल है। ये क्या है, फॉर्मल है। फॉर्मल का समझना, कृत्रिमता पर ध्यान दिया जाता है, सटीकता पर ध्यान दिया जाता है, सिमेट्रिकल होता है। अरे माइंड में ये फोकस होना चाहिए कि कृत्रिमता पर ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब फॉर्मल गार्डन। एक कौन सा होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल की बात करते हैं, ये प्राकृतिक शैली, मतलब बात करते हैं बेटा ये नेचुरल स्टाइल पर क्या करता है, फोकस करता है। कोई कठोर ज्यामितीय आकृतियां नहीं होती है, कोई कठोर नहीं होती है भाई साहब, कैसा भी एक बन जाती है डिजाइन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल गार्डन, मतलब अनौपचारिक बाग। एक किसका, प्राकृतिक शैली का क्या करता है, अनुसरण करता है, जिसमें कोई कठोर ज्यामितीय आकृतियां नहीं होती है, कोई कठोर ज्यामितीय आकृतियां नहीं होगी। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इन फॉर्मल गार्डन बोलेंगे। मतलब याद रखना, प्राकृतिकता को इसमें क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंस देनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फीचर्स की, बात करते हैं तो इसके उसके जस्ट क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट हो जाएंगे। पहला एसिमेट्रिकल, मतलब कोई अनुपात इसमें समान नहीं होता है, ये क्या होता है, असमानुपाती होता है, मतलब नो फिक्स सिमेट्री, कोई निश्चित समरूपता नहीं होती है, यह प्रकृति की नकल करता है। अरे किसकी नकल करता है, प्रकृति की नकल करता है, मतलब बात करते हैं यह एसिमेट्रिकल होता है। इसके बाद में आता है कर्व्ड पाथ्स, मतलब बात करते हैं घुमावदार क्या होते हैं बेटा, रास्ते होते हैं। पाथ्स आर विंडिंग और इसके साथ में इरेगुलर, मतलब बात करते हैं रास्ते, उसमें तो क्या थे बेटा, वर्त के समान होंगे या तो, या फिर आयताकार होंगे या वर्गाकार होंगे, इस प्रकार के होते हैं। पर इसमें अनियमित होते हैं, घुमावदार होते हैं। कैसे होते हैं, घुमावदार वगैरह, कैसे भी रास्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रास्तों का हो गया बेटा, इसमें प्राकृतिकता है, कृत्रिमता नहीं है बेटा। इसके मिक्स्ड प्लांटिंग, मतलब जैसे अपने कोई भी प्रकृति में ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, फूल वाले पेड़ झाड़ियां अलग अलग पाए जाते हैं ना, वैसे अपन बात करते हैं मिक्स्ड प्लांटिंग्स होते हैं, मतलब ट्रीज श्रब्स और इसके साथ में फ्लावर्स आर प्लांटेड इन फ्री फॉलोइंग स्टाइल, मतलब बात करते हैं पेड़ झाड़ियां और इसके साथ में फूल स्वाभाविक रूप से क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इसके बाद में आता है, मतलब स्वाभाविक रूप से लगे होते हैं ना, वो भी इसमें क्या कर दिए जाते हैं, उनको भी अच्छी तरीके से मेंटेन करके और उनको क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। यूज ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब बात करते हैं बेटा, मैंने कहा कि प्राकृतिकता को, मतलब अपन बात करते हैं प्रकृति की जो चीजें उनको बढ़ावा देंगे, तो अपन बात करते हैं वहां पर रॉक्स वगैरह लगाते हैं, मतलब रॉक्स की तरह संरचना अपन ने बना दी। वाटर बॉडीज, जल स्रोत, इसके साथ में अनइवन सरफेस, मतलब उबड़ खाबड़ होगी, तो अपन बात करते हैं चट्टानों और जल स्रोतों और असमान सतहों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब बात करते हैं इसमें नेचुरल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब सॉरी नेचुरल पर ध्यान दिया जाता है, मतलब नेचुरल एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चट्टानों का, जल स्रोतों का, असमान सतहों का। इसके बारे में बात करते हैं नो सेंट्रल फोकल पॉइंट है, मतलब इसमें कोई, अपन बात कर रहे थे उसमें फॉर्मल में क्या बात कर रहे थे बेटा, जैसे कि ये अपना गार्डन है तो इसको क्या कर दिया जाता है, दो बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ये क्या होता है, मेन फोकल पॉइंट होता है। पर इसमें ऐसा कोई फोकल पॉइंट नहीं होता है, मतलब इसमें बात करते हैं तो इंटरेस्ट इज स्प्रेड
थ्रो आउट द गार्डन, बाग की रुचिकरता पूरे क्षेत्र में फैली होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं इंग्लिश गार्डन स्टाइल और सम पार्ट्स ऑफ जापानीज। जापानीज का कुछ पार्ट क्या होता है बेटा, नेचुरल की तरह ही होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुगल गार्डन होते हैं बेटा। अब अपने पास में होते हैं मेन से लिया तो दो, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। कौन सी आ जाएगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर इनके उपयोग से और इनके अपन बात करते हैं मिक्सिंग से क्या बन गई, ये बाकी की बन गई। तो अपन बात करते हैं, आती है मुगल गार्डन आर फॉर्मल गार्डन इंस्पायर्ड बाय पर्सियन स्टाइल सिमेट्री वाटर चैनल्स और वर्ल्ड इन कलर्स। मतलब बात करते हैं इनक्लोजर्स, बात करते हैं मुगल बाग जो है फारसी शैली से क्या है, प्रेरित है। जो मुगल गार्डन है वो किससे है बेटा, फारसी शैली से क्या है, मतलब पर्सियन स्टाइल से क्या है बेटा, ये प्रेरित है। औपचारिक बाग होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल आप समझ जाओ, सिमेट्री होगा, उसमें जो चीजें थी ना वो इसमें होगी। इसके साथ में जिनमें समरूपता, जलधाराएं और दीवारों से घिरे हुए होते हैं। एक मेन चीज आ गई, दीवारों से घिरे हुए होते हैं तो मुगल गार्डन बोलते हैं। चार बाग सिद्धांत, मतलब बाग को चार भागों में या चार हिस्सों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जल धाराओं द्वारा बांटा जाता है। अरे इसको कितने भागों में, चार भागों में जल धाराओं के द्वारा क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मतलब बात करते हैं मुगल गार्डन का चार बाग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। चार बाग कॉन्सेप्ट ऑफ, चार बाग कॉन्सेप्ट अभी देखना बेटा, ऑफ मुगल गार्डन। अब देखना बेटा, अब देख लेना इसमें आपका चार बाग, ठीक है। अब ये देख लो बेटा, इसमें चार बाग देख लो आप, इसमें चार बाग देख लो, इसमें चार बाग देख लो बेटा, ठीक है। ये क्या है, चार बाग है, मतलब इसमें चार बाग, इनको क्या कर दिया जाता है, चार बागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फॉर्मल की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है, क्योंकि अपन इनफॉर्मल की बात करते हैं वहां पर तो फोकल पॉइंट है ही नहीं। इसके बाद में बात करते हैं यूज ऑफ वाटर, मतलब बात करते हैं नहरें, तालाब, फव्वारे ठंडक सौंदर्य के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा टेरेस, मतलब छतों पर क्या होती है, बागवानी होती है। अगर कोई उसमें छत भी है तो उस पर भी क्या होगी, बागवानी होगी, ठीक है। और कई बार सीढ़ी नुमा भी बनाया जाता है और दीवारों से घिरा हुआ होता है, पूरा चारों तरफ से क्या होता है, दीवारों से क्या होता है बेटा, घिरा हुआ होता है। और सिमेट्री और सेंट्रल एक्सिस, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होता है, सिमेट्री मतलब समान रूप से जो अपन ने बात की थी तो वही होगा। इसके साथ में बात करते हैं एग्जाम्पल की, शालीमार बाग आ जाएगा श्रीनगर में, इसी प्रकार का निशांत बाग कश्मीर में है, पिंजौर गार्डन हरियाणा का है, और इसके साथ में मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन कौन सा आ जाएगा, अपने नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आता है जापानीज। बेटा अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना, और बता देना, और नॉर्मल सी बात है, फॉर्मल और इनफॉर्मल से ये सारे बन रहे हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है जापानीज गार्डन। जापानीज गार्डन की बात करते हैं। जापानीज गार्डन आर सिंबॉलिक गार्डन दैट रिफ्लेक्ट नेचर इन मिनिएचर फॉर्म विथ एम्फेसिस ऑन पीस, सिंप्लिसिटी और हार्मोनी। जापानी जो गार्डन होते हैं वो प्रतीकात्मक होते हैं, मतलब ये प्रकृति के लघु रूप को दर्शाते हैं। मतलब बात करते हैं इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होगा, मतलब प्रकृति का लघु रूप, दैट इज जापानीज गार्डन। मतलब बात करते हैं शांति, सरलता और सामंजस्य पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। नेचुरल अपीयरेंस, मतलब प्राकृतिक दृश्य होते हैं इसमें। इसके साथ में जैसे कि जंगल हो गए, नदी हो गई, पर्वत जैसा दिखाई देगा। इनफॉर्मल वाले फीचर्स आएंगे अभी यहाँ पर। और इसके साथ में स्टोन्स और वाटर, मतलब स्टोन्स पत्थर होंगे, और पत्थरों में क्या होगा बेटा, पत्थरों में पानी बहेगा। पत्थरों में क्या बहेगा, पानी बहेगा। तो ये क्या होते हैं बेटा, झीलों तालाबों को दर्शाते हैं। और ब्रिजेस, मतलब पुल बने हुए होंगे, लालटेन होगी, इसके साथ में ही कोई चमकीले फूल नहीं होंगे इसके साथ में, क्योंकि चमकीले तो कृत्रिमता को दर्शाते हैं। और इसके साथ में जैन विचारधारा, मतलब ध्यान, सरलता और संतुलन पर बल देता है। और इसके साथ में जैसे कि बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा बेटा, ये क्योटा जापान में है, कौन सा है बेटा, रयोनजी गार्डन आ जाएगा, जापानीज गार्डन आ जाएगा चंडीगढ़ इंडिया में। इसके बाद में आता है बेटा इंग्लिश। कौन सा आता है, इंग्लिश तो वैसा फॉर्मल होगा,
अरे फॉर्मल होगा क्या? नहीं बेटा, अपन बात करते हैं इनफॉर्मल भी होता है इसमें। तो देखो बात करते हैं, अंग्रेजी जो भाग है वो अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल स्टाइल के होते हैं, और ये प्राकृतिक दृश्यों की मतलब जो अपन बात करते हैं मिमिक्री करते हैं, मतलब नकल करते हैं। किन की करते हैं? नेचुरल जो सीन है उनकी, ठीक है। और इसके साथ में इनमें लॉन होती है, इसके साथ में घुमावदार रास्ते होते हैं, मिश्रित पौधे होते हैं जैसे प्रकृति में होते हैं, मतलब प्रकृति का लघु रूप उसको कहा, वैसे अपन मान सकते हैं कि ये भी प्रकृति को ही क्या करता है बेटा? डिनोट करता है। इसके बाद में फीचर्स की बात करते हैं, लार्ज और ओपन लॉन होते हैं, इसके साथ में ही विंडिंग मतलब घुमावदार, जैसे इनफॉर्मल में थे वैसे रास्ते होते हैं, मिश्रित इसमें क्या होते हैं? बॉर्डर होते हैं, मतलब बात करते हैं इसमें मिक्स वाले फूल वगैरह होते हैं, बॉर्डर में भी लगाए जाते हैं। तो इसके बाद में यूज ऑफ वाटर, रास्टिक स्ट्रक्चर मतलब जल और देहाती संरचनाएं होती है, मतलब छोटे तालाब, छतरीदार बैठने की जगह क्या होती है बेटा? इसमें शामिल होती है। फ्रीडम इसमें क्या होती है? डिजाइन होती है, ठीक है। मतलब प्रकृति की तरह केवल प्राकृतिक आकर्षण पर क्या दिया जाता है? इसमें ध्यान दिया जाता है। लंदन में है क्यू गार्डन की बात करते हैं, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है फ्रेंच स्टाइल है गार्डन की, कौन सी है? फ्रेंच स्टाइल है। मतलब ये बात करते हैं तो ये किसकी तरह होता है बेटा? औपचारिक की तरह होता है। मतलब ये किस पर? फॉर्मल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब है समानुपाती। कैसा होता है बेटा? समानुपाती होता है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये सिमेट्रिकल है। इसके कैसे आएंगे? इसमें बात करते हैं फॉर्मल वाले सारे लक्षण बता देना। फॉर्मल और इनफॉर्मल से ही बन रहे हैं भी ये, मतलब इसमें क्या होगा बेटा? पहले बात करते हैं तो सिमेट्रिकल और जियोमेट्री होगा, इसके साथ में सेंट्रल एक्सिस होगा, इसके साथ में बात करते हैं उसमें भी यही विशेषताएं थी। उसमें पार्ट्रे मतलब बात करते हैं पार्ट्रे कहलाने वाले सजावटी फूल की क्या होगी? क्यारियां होगी, सम्मित मतलब उस सिमेट्रिकल डिजाइन में होगी। इसके साथ में ही बात करते हैं लॉन्ग वॉकवेज एवेन्यू मतलब लंबे रास्ते होंगे, और इसके साथ में एवेन्यू मतलब सड़क के दोनों ओर क्या होंगे बेटा? लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए होंगे, ठीक है। इसके साथ में बात करते हैं वाटर के क्या होंगे? फीचर्स मतलब संरचनाएं होगी, टेरेसेस होगी, और इसके साथ में लेवल्स मतलब अक्षर अलग अलग स्तरों और छज्जों के रूप में क्या होती है? डिजाइन होती है, और जिससे बाग क्या लगता है बेटा? भव्य सुंदर लगता है। स्टैच्यूज मतलब मूर्तियां होगी, और इसके साथ में प्रतिमाएं होगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ये अपने क्या हो जाएगा बेटा? ये अपने गार्डन हो जाएंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मली ज्यादातर आपको पूछा जाएगा, अंतर पूछा जा सकता है यहाँ से, और टाइप्स की अपन नेक्स्ट में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से आप फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन स्टाइल में भी लिख सकते हो, टाइप्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। मेनली आपको क्या करना है, ये स्टाइल्स में जरूर होती है, फॉर्मल स्टाइल होती है, इनफॉर्मल स्टाइल होती है गार्डन की। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टाइल्स कौन कौन सी है, कैसे स्टाइल्स बोलते हैं, मतलब किस डिजाइन में सौंदर्यता कैसी होती है, किस बेस पर इनको बनाया जाता है, दैट इज स्टाइल से लिया होती है बेटा इनको निर्माण करने की, ठीक है। तो इनके निर्माण पर क्या दिया जाता है? स्टाइल्स के आधार पर जोर दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता देना, और आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो क्या करना है, अपने सभी साथियों के पास में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।